पंचामृत की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत भारी महिमा। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और बूरा, हमारे यहाँ उसको खांड कहते हैं। चीनी नहीं, दूसरी चीज होती है, दूसरी क्वालिटी होती है। ना मिले गुड़ का बुरादा तैयार कर लें। गंगा जल चढ़ाना, नर्मदा जल चढ़ाना, गुलाब जल घर में हो तो वो भी जरूर चढ़ाइएगा। कपूर जलाए बिना शिव की पूजा पूरी नहीं होती। आरती में कपूर जलाया जाता है, पानी में कपूर डाला जाता है। शिव के अभिषेक में फूलों की पंखुड़ियाँ डाली जाती हैं। कहते हैं कि पितरों को श्राद्धों में लाल फूल नहीं चढ़ाना चाहिए और महादेव की पूजा में सफ़ेद फूल की एब्सेंट नहीं होनी चाहिए। श्वेत फूल महादेव की पूजा के लिए बहुत ज़्यादा भारी विशेष माना गया है। और ये मैं छोटी छोटी बातें प्राय बातों ही बातों में आपके बीच में बोली जाता हूँ, बोली देता हूँ। कल की कथा में आपने सुना था कि बेलपत्री के बिना शिव की पूजा अधूरी है, त्रिपुंड के बिना शिव की पूजा अधूरी है, रुद्राक्ष के बिना शिव की पूजा अधूरी है। भगवान शंकर की पिंडी के बिना तो जिंदगी ही अधूरी है। आप मेरी इतनी बातें मानते हैं, ये भी मान लो आप सबके घर में नर्मदेश्वर भगवान हो। प्रत्येक दिन तुम्हें पार्थिव पूजा, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सगरे काम फटाफट फटाफट बनेंगे। तो पंचामृत की 5 चीजों की बात हमने बताई। क्या लिखा है? अमृत तुम तक क्षीरम याब संयाते तथा 53 नंबर का श्लोक है। तो वो उपमन्यु कहते हैं, हे कृष्ण, दूध तो साक्षात अमृत है, लेकिन लोग जहर पीते हैं, अमृत नहीं पीते। बड़े आश्चर्य की बात है। पॉइजन लेंगे, क्या चाय तो क्या है, पॉइजन है, जहर है, वो ले लेंगे। लेकिन स्वयं यहाँ ग्रंथ में महात्मा उपमन्यु शंकर के परम भक्त हैं, वो कहते हैं अमृतम तक क्षीरम, दूध को आप दूध नहीं, दूध को आप अमृत समझिए, उसे आप अमृत मानिए। इससे पितर तृप्त होते हैं। हमारे गांवों में गाय भैंस पहली बार ब्याती तो उसका दूध निकालकर पितरों को चढ़ाया जाता है, देवताओं को चढ़ाया जाता है। दूध के दान की भी भारी महिमा है। दूध की खीर बनाकर जिवाने खिलाने की भी भारी महिमा है। देखिए, आप में दिल्ली से बहुत लोग आए हैं, गुड़गांव से आए हैं। आप गुड़गांव तो नज़दीक ही है, खैर नजफगढ़ से आप आए हैं, बहादुरगढ़ से आए हैं। इतनी दूर से आप आए हैं और अधूरी कथा छोड़ करके चले जाए, ये नहीं है। आप ये कह नहीं पाएंगे हमने तो महाराज जी की पहले से पुराण बहुत सुन लिए। ये नहीं सुनी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये तो कभी आप कह ही नहीं सकते कि कथा हमने बहुत बार सुन ली है। जितनी भी बार सुनोगे उतनी बार नई ही सुनोगे, बिल्कुल अपडेट। आज की कथा बिल्कुल भी छोड़ने के लायक है ही नहीं। तो भगवान क्या बोले? इमं व्यवसतम कल्पम पश्चिमे बंधुविश्यः, हे महात्मा, मेरी कृपा से आपका वंश सदा अक्षय रहेगा और मैं आपके इस आश्रम में हमेशा हमेशा के लिए रहूंगा। हे कृष्ण, महादेव ने मुझे ये बात कही। मुझे कहा जो तुम्हारी और मेरी इस कथा को सुनेगा उसकी भक्ति दिन दूनी बढ़ेगी। हे वत्स, आप सब प्रकार से मेरे प्रिय हैं। भगवान बोले, आप इच्छानुसार सुखपूर्वक रहें, किसी प्रकार की उत्कंठा मत कीजिए। आपके सारे कामों को मैं बनाऊंगा, तुम्हारे मनोरथों को मैं पूरा करूंगा। तो मन्नू कहते हैं कि महादेव ने बात मुझसे कही। तो उन्होंने कहा कि जिस महादेव ने मेरे सब काम बना दिए, हे गोविंद, वह महादेव तुम्हारे काम क्यों नहीं बनाएगा? तो तुम्हारे भी बनाएगा। श्री शिवानस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।